जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। सो भाई, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। अखिलेश ने श्री राम को किया बदनाम, तो अयोध्या वासियों ने जमकर फटकारा। अयोध्या पीएम सीएम योगी अखिलेश। मैं तो कहता हूँ उसका नामो निशान ही खत्म हो जाए, क्योंकि जो हमारे भगवानों का नहीं, वो हमारा नहीं। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। ये तो मुझे शक्ल से भी अजीब लगता है। और ये अखिलेश यादव को राम से शुद्ध घृणा है, शुद्ध घृणा। दे हेट। आज बने हैं चुनावी हिंदू। अगर सनातनी पार्टी होता, अगर समाजवादी, तो सैकड़ों लोगों को गोली से भूज करके और सरजुग नदी को लाल नहीं कर दिया होता। जब राम मंदिर चंदा चोरी जब से हुआ, कह रहे हैं जो लाखों लोगों की आस्था वो डगमगा गई है, अब किसी की आस्था नहीं है। हम तो ये 3 महीना में 5 बार आ चुके हैं। चंदा चोरी और आस्था, इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। आस्था तो आस्था ही होता है। अभी सजी है अवधपुरी, अभी मथुरा सजना बाकी है, मीनार कुतुब की महल ताज का अभी तो खुदना बाकी है। अभी तो बस आगाज हुआ, नहीं कोई पूर्ण विराम। सनातन धर्म का था आह्वान, कर दिया मंदिर का निर्माण। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूं अयोध्या में। अयोध्या में हमारे पीछे देख सकते हैं हनुमानगढ़ी। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी हमेशा से चर्चाओं में रहा, लेकिन जब से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, उसके बाद से राजनीतिक माहौल भी गर्माता हुआ नजर आया है। तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो आरोप लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि राम मंदिर में चोरी हुआ तो लोगों की आस्था जो है इधर उधर हो गई। अब यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी आस्था पर कोई फर्क पड़ा या कुछ लोगों की मानसिकता थी जो इस तरीके की हरकत किए। इसमें किसका दोष है, क्या होगा, इसका क्या राजनीतिक फायदा होगा, क्या समीकरण बैठेगा, आज सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे, आम जनता से जानेंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम होगा सर? राजेश कुमार साह। अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, अब कह रहे हैं कि लोगों की आस्था जो है इधर उधर हो गई। आपकी आस्था भगवान में कम हो गई? हम जो सीतानगरी से आए हैं, मिथिला से आए हैं, हम राम जी के साले हैं, इसीलिए तो हम निराले हैं। कोई चंदा चोरी उड़ी जो हुआ वो सब कुछ नहीं है। ट्रस्ट का माध्यम से कुछ हो जाता है कहीं भी, उससे कोई आस्था में कमी नहीं आएगा। जो चंदा नहीं दिया है, जिसने चंदा नहीं दिया है वही चोरी का ज़्यादा हल्ला करता है। हम लोग 1986 में चंदा दिए हुए हैं, 1.25 रुपया। अखिलेश यादव तो कह दिए हैं कि इस बार ये जो भारतीय जनता पार्टी है नहीं आएगी, क्योंकि योगी, मोदी और अमित शाह मिलकर चोरी कर लिए राम मंदिर में। एगो कहावत है हम लोगों का कि आहिरे बांस के टोटा, जहने बाप तेहने बेटा। बाप तो गोली चलवा दिया, अब बेटा चंदा चोरी के नाम पर जो है सो अफवाह कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। अरे तो अब तो अखिलेश यादव बोल दिए ना, सबसे बड़ी सनातनी पार्टी कोई है तो वो है समाजवादी पार्टी, बाकी तो सब ऐसे हैं। अगर सनातनी पार्टी होता, अगर समाजवादी, तो सैकड़ों लोगों को गोली से भूज करके और सरजुग नदी को लाल नहीं कर दिया होता। वो दिन को शायद वो भूल गए हैं। भाई को सब पता है। तो इस बार 27 का क्या समीकरण? 27 में बस फिर से योगी जी जय जय श्री राम। योगी जी क्यों कह रहे? योगी जी, आपको लगता है योगी सनातन का वो रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए योगी जी यहाँ आएंगे। सनातन की रक्षा तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, चंदा चोरी से तो वही बचा है। बनावटी सनातन है वो, और वो चंदा भी नहीं दिया और चोरी का इल्जाम लगा रहा है। चंदा का रसीद दिखलावे अखिलेश यादव पहले। अरे अंगूठी बेच के चंदा दिया था उनके भी ना, वो झूठ बोल रहा है। रसीद होगा ना उसके पास चंदा का। अंगूठी और मंगलसूत्र बेच के। जी नहीं, एकदम झूठ बोल रहे हैं वो। जो राम भक्तों पर गोली चलवा दिया, वो क्या चंदा देंगे? हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है कि मतलब जब राम मंदिर चंदा चोरी जब से हुआ, कह रहे हैं जो लाखों लोगों की आस्था वो डगमगा गई है, अब किसी की आस्था नहीं है। हम तो ये 3 महीना में 5 बार आ चुके हैं। जी जी। कहाँ से हैं? हम मिथिला से हैं। मिथिला से आप बार-बार? बिहार, जहाँ सीता जी का जन्म नगरी है। चोरी से कुछ असर नहीं पड़ा? कोई असर नहीं है, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। जी। आप क्या कहेंगे? भैया मैं तो ये कहूँगा कि ये जो चोरी का हल्ला हुआ ये गलत हुआ है। ऐसे राम भक्तों को ठेस तो पहुँची है कि चंदा लोगों ने दिया और इसके चोरी हो गई, तो ये प्रबंधक की थोड़ी गलती तो हुई है इसमें, लेकिन भगवान उनको दंड देगा जिसने चोरी की है। ये इसमें सनातन
का आगे झंडा चलता रहेगा, लेकिन जो जिनने किए उनको पाप भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है, इस पे क्या असर पड़ेगा 27 के इलेक्शन पे, क्योंकि बार बार वही बात आ रही है, राजनीति बनाया जा रहा है। जो जितना अपना हल्ला कर ले, जितना अपना एडवर्टाइज कर ले, उसको उतना लाभ मिलेगा। जैसे यहाँ की सीट चली गई थी, अभी भाजपा की थी और सनातन की थी, लेकिन भाजपा की सीट चली गई थी यहाँ से, तो ये आप खुद विचार करिए क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब क्या लगता है क्या होगा, क्योंकि फिर से कम जे जाने और वो जाने कि क्या होगा, ये इसके बारे में कुछ अपन भविष्य वक्ता तो नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाले जाने कि जिससे जो किया होगा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से जो है भाजपा की सीट चली गई, ये इसमें हमें संदेश तो होता है कि क्या हुआ। चंदा चोरी और आस्था, इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। आस्था तो आस्था ही होता है। भगवान चंदा चोरी हुआ तो आस्था तो यही पप्पू यादव बैठे संसद में तो यही बोले। आस्था कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जैसे कि जी तो जो कह रहे हैं कि मिल के सरकार चोरी करवाई है तो आस्था पे तो फर्क पड़ेगा ना। बीजेपी तो यही कहती है हिंदुत्व, सनातन धर्म और ये। हम भगवान के प्रिय हैं तो हम भगवान के प्रिय ही रहेंगे। थोड़ा सा स्थान मिलना चाहिए। राम जी अपना महल में विराजमान है ना, और इससे अब क्या ही बनाएंगे। आप कह रहे हो कि चंदा चोरी के बाद भीड़, मतलब ऐसा बोलना है, मीडिया हाउसेस बोल रहे हैं कि चंदा चोरी के बाद भीड़ नहीं। आप कैमरा घुमा के देख लो, यहाँ से वहाँ तक। मैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, राम जी के दर्शन करने आया हुआ हूँ। मुझे 1.5 घंटा लग गया बाहर से अंदर आने में, इस कदर भीड़ है मैडम, है ना। और राम जी कल भी थे, सरकारें आएंगी और जाएंगी। भगवान राम हमारे थे, हमारे और हमारे रहेंगे। इंसान का जीवन 40 साल 50 साल होता है। राम जी युगों युगों से यहाँ हैं विराजमान और युगों तक रहेंगे। दुनिया रहे ना रहे, राम जी थे, हैं और रहेंगे। आप ये बोल रहे हैं राम जी हैं, कह रहे इतना पावर होता तो राम जी चंदा चोरी होने से बचा लेते हैं। देखिए राम जी के लिए ना, जैसे एक होता क्या है, किसी मीडिया हाउस में एक चपरासी होता है, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक चपरासी होता है, ठीक है। शाम को उस ऑर्गेनाइजेशन में सारे अधिकारी बैठते हैं, सारे कर्मचारी बैठते हैं। शाम को उस पूरे कार्यालय की चाबी एक चौकीदार को देके चली जाया जाता है, ठीक है। अब वो रात में चौकीदार गलती से या चोरी से घुस आता है मैडम, तो उसके लिए उसका जो उच्च अधिकारी है, भगवान की जिम्मेदारी थोड़ी है मैडम। भगवान सारे भक्तों के आज सनातन धर्म फल रहा है, फूल रहा है। आप जिधर देखो पिछले 10 सालों में, 15 सालों में यही यूपी है। अखिलेश यादव की आप अभी बात कर रहे थे, यही यूपी है मैडम। कांवड़ यात्रा में डीजे उतार लिए जाते थे। आज आप देखो ना, हरिद्वार से लेके कचला घाट से लेके इलाहाबाद से लेके मैडम, ये तो योगी भेदभाव कर रहे हैं ना सर, कि अखिलेश यादव डीजे हटवाए, वो लगवा दिए। मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते, कांवड़ यात्रा में पूरा डीजे। देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा। कांवड़ यात्रा जो है साल में एक बार आती है, ठीक है। नमाज हर जुमे को होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैडम, यहाँ पे भी तो विवाद मंदिर मस्जिद का ही था ना, जगह दे दी गई है, बन गई मस्जिद। मैम आप समझो बात को, यहाँ पे सारा विवाद मंदिर मस्जिद का था, ठीक है। मस्जिदें हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे है, ठीक है। राम जी का जन्म स्थान अयोध्या है। राम मंदिर में एक डेडिकेटेड जगह है जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ, ठीक है। आपके घर में, आपके पारिवारिक पैतृक कोई विवाद होता है, आपके बाप दादा या आप जहाँ खुद जन्म हुए, वो जगह आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो सेम ऐसे ही जहाँ हमारे भगवान राम का जन्म हुआ, हिंदुओं का ये देश है, ठीक है। सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया आज के डेट में फॉलो कर रही है। इतने अंग्रेज, इतने सब कुछ बाहर से आ रहे हैं, राधे राधे का जाप कर रहे हैं। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म एक जीवन जीने की पद्धति है मैडम, ठीक है। हिंदू धर्म, हमारे ग्रंथ, वेद, पुराण सब कुछ ये सिखाते हैं कि हमें अपनी जीवन शैली कैसी रखनी चाहिए। इस बार इन सब मुद्दों पे आपने बता दिया कि भगवान में आस्था किसी की कम नहीं हुई, लेकिन क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में या फिर समाजवादी पार्टी, और कौन आम जनता के लिए, कौन भगवान के भक्तों के लिए, उनके लिए बेहतर कर पाए? मैम मुझे ऐसा लगता है हमें इस पूरे प्रकरण को अयोध्या से जोड़ के नहीं देखा। मेरा ऐसा मानना है सारे नागरिक इस देश के, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको अपने पूजा का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। पर आप समझो पूरी दुनिया में मुसलमानों के 70 से ऊपर देश हैं, ठीक है। हिंदुओं का सिर्फ 1 या 2 या 3 देश है। अगर टेक्निकली आप बात करो, सबसे ज़्यादा आबादी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में रहती है। मुसलमानों के पास पाकिस्तान है जाने के लिए, चले जाएंगे वहाँ, हिंदू कहाँ जाएगा? तो हमारे जो धार्मिक स्तंभ हैं, धार्मिक चीज़ें हैं,
ठीक है मैडम, सजो के कौन रखेगा? देखिए नेता के बिना तो ये जो आप बोल रहे हैं वो तो पॉसिबल नहीं है। जब मुलायम सिंह थे तो उन्होंने गोलियां चलवा दी, अब योगी आदित्यनाथ है बोलते हैं कि हम सबको प्रिजर्व कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि बिना पॉलिटिकल लीडर के तो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है बेहतर कौन होगा जो आप जिस आस्था की मैडम देश जिन हाथों में है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, प्रदेश जिन हाथों में उनसे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हमें अपने लीडर पे भरोसा रखना चाहिए और हमें अपने सनातन धर्म का, अपने आसपास का ध्यान रखना चाहिए। मैं सुधर गया, मेरे पड़ोसी सुधर गए, मैडम देश अपने आप सुधर जाएगा। आप क्या कहेंगे? सही है सब। कौन बेहतर है इस बार? क्या लगता है कि अयोध्या के लिए बेहतर नेता कौन? अयोध्या के लिए तो बेहतर योगी जी ही हैं, उन्होंने अयोध्या को संवारा है। योगी जी ने कह रहे हैं बिगाड़ दिया है, चंदा चोरी करवा दी, तमाम ऐसे शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, आम जनता को परेशान कर दिया। कहाँ बेरोजगारी है मैडम? जितनी वैकेंसी सरकार ने दिया है, जितने पुलिस ऑफिसर सरकार ने दिया है, दरोगा हो गया, सिपाही हो गया, जितना इस सरकार में हुए हैं, सपा सरकार में क्या होता था? पश्चिम एरिया वाले पैसा देके सब नौकरी पे आते थे। पेपर लीक भी इसी सरकार में हो रहा है। कहाँ पेपर लीक हो रहा है? नहीं मैडम, पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है अगर तो सरकार थोड़ी करवा रही है, उस पर एक्शन भी तो हो रहा है। एक्शन हो रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? आप क्या कहेंगे कि अयोध्या के लिए बेहतर कौन है? और आप लोगों को चंदा जब से चोरी हुआ कुछ असर पड़ा भक्ति पे? चंदा चोरी सरकार थोड़ी करवा रही है। कोई पर सरकार से कोई नहीं। अच्छा, हाँ बेहतर है योगी जी। जी अखिलेश यादव आ जाए तो क्या दिक्कत है? ना बेहतर है योगी जी सनातन धर्म के लिए। हाँ सनातन है तो पूरा मुस्लिम राज हो जाएगा। अखिलेश आ जाएंगे तो मुस्लिम राज हो जाएगा पूरा। पहले जैसे हमारे राम की पानी पे जलकुंभी तैरती थी, फिर वैसे उसी तरह हो जाएगा। अखिलेश जी ने अयोध्या के लिए किया है। अरे कह रहे विकास करेंगे, आगे और बढ़िया करेंगे। अभी तक कहाँ थे? अभी तक थे यहीं पे थे। इससे पहले उनकी सरकार थी तो उन्होंने अयोध्या के लिए क्या है ये बता दीजिए। नहीं ये बता दीजिए, अयोध्या चलिए उन्होंने कर दिया, योगी जी ने अयोध्या किया ना। मथुरा बचा है, मथुरा लिए क्यों नहीं बोलते? वो बोलना चाहिए ना उनको। बचा हुआ है अयोध्या तो झांकी है, अभी मथुरा बाकी है। सब बांध लो पेटी को, पिक्चर तो बाकी है। बाप रे, आम जनता ने देखिए बता दिया कि अभी सजी है अवधपुरी, अभी मथुरा सजना बाकी है, मीनार कुतुब की महल ताज का अभी तो खुदना बाकी है। अभी तो बस आगाज हुआ, नहीं कोई पूर्ण विराम। सनातन धर्म का था आह्वान, कर दिया मंदिर का निर्माण। जय जय श्री राम। अखिलेश यादव कितना योगदान देंगे मथुरा में? मैडम अखिलेश यादव जी का योगदान ना पहले था ना आज है ना सरकार के साथ। ठीक है मैडम, देखो सब अपनी दुकानें चला रहे हैं, है ना, बट मुझे नहीं लगता योगी मोदी से मुफीक आज की डेट में सनातन धर्म के लिए कोई है ना। अखिलेश यादव जी वो कहते हैं ना, हम कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी माला पहन लेते हैं, अभी सावन चल रहा है, कांवड़ उठा ली, है ना। तो अखिलेश जी पहले अपना घर परिवार देखें, अपने जो उनके पर्सनल इंटरनल पॉलिटिक्स है, घर परिवार, भाई बंधु भतीजे सब बना दिए हैं। प्रदेश अभी सही हाथों में, देश भी सही हाथों में। मैडम थैंक यू सो मच। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? एक मीडिया वाले ही थे, उनका अपना बताइए किस कास्ट के? उन्होंने कहा मैं मिश्रा हूँ, तो उनको मिश्रा के उनका मजाक उड़ा लिए, आपने सुना होगा। उसके बाद पीडीए पिछले संख्यक, अब उनका पीडीए पंडित हो गया। पीडीए मतलब पंडित हो गया। जनता सब जानती है, कह रहे पीडीए पंडित हो गया। क्या कहेंगे सर? क्या लग रहा है कि राम मंदिर में चोरी हुई, आस्था डगमगाई या फिर अभी वही है? मैडम बिल्कुल नहीं, आस्था बहुत ही मजबूत हुई है। और मैडम ये मुद्दा कौन उठा रहा है? जो भयंकर राम से करता है घृणा। जैसे ये नेहरू खानदान 4 पीढ़ी हो गया, यहाँ पर कभी आए भी नहीं, और उनको इतनी नफरत है राम से। तेलंगाना का इनका अध्यक्ष राम मंदिर में दान दिया था, उसको ये लोग बर्खास्त कर दिए। बाबर के मजार पर 4 बार गए, यहाँ 1 बार भी नहीं गए। और ये जरा बताएं कि कितना चंदा दिए हैं? 1 बार चंदा नहीं दिए। जब भूमि पूजन हो रहा था तो ये बोले कि बीजेपी का प्रोग्राम है, हम नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, अखिलेश यादव ये तो कार सेवकों का हत्यारा परिवार है। और लेकिन अब अपने आप को सबसे बड़ी सनातनी पार्टी घोषित कर दिए हैं अखिलेश। मैडम ये चुनावी हिंदू हैं। ये बताइए, कार सेवकों के हत्यारे, और ऊपर से इनके नेता राम गोपाल यादव संसद में खड़े होकर बेशर्मी से कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम अवैध कब्जा किया हुआ है। ये तो इनका चरित्र है।
वकीलों का बोलने फौज का कौन तरीका खड़ा भी किया नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कि वो किसके कि लिए राम मंदिर जिस न शब्द बने? यूज कर रहे हैं। राम मंदिर को काल्पनिक कौन कहा? ये कांग्रेस ने कहा। ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी, पूरी की पूरी फौज। यहाँ तक कि दीपक मिश्रा जी ने जब बोला कि हम फैसला करेंगे डे बाय डे, उनको इन लोगों ने इम्पीच करना चाहा, डराना चाहा कि आप फैसला मत दीजिए। यहाँ तक कि कपिल सिब्बल गए घर कि आप फैसला चुनाव के बाद दीजिए। तो इस परिवार को, कांग्रेस को और ये अखिलेश यादव को राम से शुद्ध घृणा है, शुद्ध घृणा। दे हेट। आज बने हैं चुनावी हिंदू और हम सनातनी जानते हैं। आम जनता क्या जानती है? आम जनता तो भाई कह तो रही है कि उनकी आस्था डगमगा गई राम मंदिर में। आपने देखा जंतर मंतर पर जब कांग्रेस जनता पार्टी आई, वहां पर पोस्टर बैनर लगे, वहां पे ये कहा गया कि चोरी तो हुई है राम मंदिर में और भगवान में अगर इतनी शक्ति होती तो रोक। मैडम जी, चोरी अजमेर दरगाह में हुई कि नहीं? हुई है। मस्जिद में हुई है चोरी, वक्फ बोर्ड में चोरी हुई, वहाँ मुद्दा क्यों नहीं उठाए लोग? इनका मुद्दा राम मंदिर में चोरी है ही नहीं। इनका मुद्दा है प्रभु श्री राम को महत्व को खत्म करना, सनातन को नीचा दिखाना, हिंदू को नीचा दिखाना। इनका मेन एजेंडा ये है। आप बताइए अजमेर शरीफ में क्यों नहीं उठाए? उठाने चाहिए यहाँ पर। ये जो पप्पू यादव बने हुए हैं, अजमेर शरीफ में चोरी हुई तो मौलवी बनेंगे? इनकी हिम्मत नहीं है मौलवी बनने की, क्योंकि ये केवल सनातन को गाली देंगे और नीचा दिखाएंगे। लेकिन हिंदू मैडम ना आस्था कम हुई है न होगा, बल्कि और मजबूत होगा। और 27 में कौन आ सकता है? 100% मोदी और मजबूती के साथ 100%। कह रहे योगी बढ़िया नहीं कर रहे हैं, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी। अरे मैडम देखिए, अगर आए जब विकास पर, तब मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। अब ये नहीं बताऊंगा जो कहाँ से आता हूँ, लेकिन मोदी ने जो काम किया सेंट्रली लाजवाब है, लाजवाब। और यूपी में आइए आप, एम्स कितना बना बताएं जरा अखिलेश यादव, वो क्या बनाए? हाईवे कितना बनाया गया? हाईवे कितना मेट्रो काम चल रहा है? तो बहुत जबरदस्त विकास चल रहा है मैडम, सेंटर में भी और स्टेट में भी। ठीक है, तो मतलब योगी 110% मैडम, 100। आप लोग आई हैं राम मंदिर में, क्या लगता है आस्था डगमगाई है आप लोग की जब से चंदा चोरी हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं डगमगाई है। सब तो कह रहे हैं चोरी हो गया, अब तो भगवान में शक्ति नहीं है। चोरी तो सब जगह हो रहा है, घर में चोरी हो रहा है, बाहर चोरी हो रहा है। तो इसका मतलब योगी जी और हमारे मोदी जी चोरी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। योगी मोदी चोरी कर लिए, पैसा पूरा हजम बोला कौन? अखिलेश यादव। कौन बोला? अखिलेश और कांग्रेस। वो लोग जो दुश्मन तो अक्सर ऐसा बोलते हैं, उनके बोलने से थोड़ी ना चोरी हो गया, ऐसी बात नहीं है। चोरी तो सब जगह हो रहा है, वहाँ जाए। यह आस्था का स्थान है, इतने सालों का मंदिर बना हो, तो यहाँ तो चोरी लोग लगाएंगे। पिछली बार अखिलेश यादव यहाँ जीत गए, मतलब उनके सांसद जीत गए। इस बार क्या लग रहा है, किसका चांस है कि बीजेपी या फिर सपा? हमारे योगी जी का चांस है और हमारे भाजपा का चांस है, और किसी का चांस नहीं है। आपके भाजपा का चांस क्यों है? कह रहे हैं शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी इस देश में चरम सीमा। जो दुश्मन है वो हमारे अयोध्या में आके यहाँ का डेवलप देखें, उसके बाद आगे बात करें हमारे अयोध्या के बारे में। अखिलेश बोले और भव्य बना देंगे अगर उनके सरकार। कुछ नहीं बनाएंगे, उनके पिताजी ने बनाया, उन्होंने तो गोली चलवा दी थी यहाँ पे, और क्या उन्होंने बनवाया? कभी यहाँ दर्शन करने आए? कभी आए यहाँ पे? आप बताइए आए? तब फिर वो कुछ नहीं बनवाएंगे और यहाँ डगमगा देंगे सब सिस्टम। और कुछ फिर से बिल्कुल योगी आएंगे, योगी आएगा। इतना योगी कह दिया, कह रहे इस बार साइकिल चलेगी, कमल नहीं चलेगी। नहीं, कमल चलेगा। आजकल के जमाने में साइकिल कौन चलाता है? अरे डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, साइकिलें चलेगी। तो कुछ भी महंगा हो जाए, लेकिन योगी जी आएंगे हमारे। भगवान के नाम पे सब वही चलेगा। हाँ, योगी कमल, साइकिल नहीं चलेगी। सब ये कह रहे हैं बस भगवान के नाम पे योगी। क्या कहेंगे सर, इस बार साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? क्योंकि राम मंदिर में चोरी हुई बड़ा। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल। इतनी बार आपने कमल कह दिया, क्यों, क्या रीजन है? विकास, क्या विकास हुआ? हर चीज़ में विकास हुआ। योगी मोदी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, चाहे गैस का ले लो और किसी का, हर चीज़ में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया योगी जी। हाँ,
लाइट का समस्या खत्म हो गया, समस्या सब चीज खत्म हो गई, क्या नाम है, तो योगी मोदी आएंगे, दोनों आएंगे। बताइए, राम मंदिर में चोरी हो गई, आप फिर भी दर्शन करने आए। चोरी किसके घर राम में किसके चोरी में नहीं बताइए, होता? किसी घर में चोरी को तो यानी उसी ने चोरी की है, क्या नाम है, थोड़ा बहुत भले सरकार इसमें क्या करे, क्या नाम, सरकार इसमें क्या करे, चोरी कुछ नहीं भैया, बस वो क्या नाम है, जो क्या नाम वो सब, हाँ जो विरोधी पार्टी है वो सब लोग यही कह रहे हैं, क्या नाम है, और कुछ नहीं, क्या नाम, चोरी वोरी कुछ नहीं भैया, बस सिर्फ उनको वो लगाने के लिए उनके ऊपर, क्या नाम है। अच्छा, इस बार कौन आएगा? योगी जी आएंगे, क्या नाम है, योगी जी सत्य, योगी सरकार। आपको सबसे बढ़िया क्या लगता है योगी सरकार का? योगी सरकार की बात हमें अच्छी लगती है, क्या नाम है, जो बात करते हैं वो बात वो उस पर दृढ़ रहते हैं, उनका संकल्प रहता है, वो बात हमें अच्छी लगती है उनको, क्या नाम है। हाँ, कि रात में आज से चाहे जब जहाँ चले जाओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्या नाम, रात में 12 बजे चले जाओ या 11 बजे, पहले तो कितनी दिक्कत रहती थी कि कोई 8 बजे भी नहीं निकलता था यहाँ, इसी जगह अयोध्या ही में कह रहे हैं 8-9 बजे, क्या नाम है। अच्छा, पर आज मोदी के योगी जी मोदी जी के नाम लेते तो हमें भी खुशी होती है, पता नहीं क्यों। हाँ? सरकार में, क्या नाम है, योगी की बात अच्छी लगती है, योगी का यानी शासन जो कहते हैं वो करते हैं, वो क्या नाम, कह रहे हिंदू मुस्लिम करते हैं दंगा, कुछ नहीं करते, वो हिंदू मुस्लिम का नाम है। रामराज है, रामराज जिसको कहते हो, रामराज योगी जी ने स्थापित कर दिया। मुसलमान भी तो क्या नाम, उनको योगी जी को भज रहे हैं, मुसलमान भी योगी जी भज रहे हैं, क्या नाम है। हाँ, ये कब, क्या नाम है, आप लोग को मीडिया में है ना, आप अखिलेश यादव तो एमवाई समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम यादव, अखिलेश यादव बस कुछ दिन में ये भी चले जाएंगे, क्या नाम, सिर्फ योगी रहेंगे बस, और कुछ नहीं रहेगा, और प्रधानमंत्री भी वही बनेंगे, क्या नाम है। हाँ, हम लोग ने तो वो दृढ़ बना लिया कि प्रधानमंत्री भी योगी, इसके बाद मोदी के बाद योगी जी आएंगे, क्या नाम है। तो इस बार योगी अखिलेश का क्या होगा, अखिलेश का अपने घर बैठेंगे जाके, और का साइकिल पंचर हो जाएगी, जाएंगे अपने घर, और क्या करेंगे। देखिए, आम जनता क्या कहेंगे सर, आस्था कम हुई राम मंदिर में चोरी से? नहीं, कोई आस्था कम नहीं हुई है। जैसे राम मंदिर चोरी का मामला ये है कि अगर मान लीजिए आपके घर में चोरी हो गई है तो उसमें जो चोरी करने वाले चोर है उनका दोष है ना कि घर वालों का दोष है। चोरी घर में हुई है तो उसमें घर वालों का कोई दोष तो है नहीं कि उन्होंने करवाया है या फिर किया है, किसी घर में चोरी हो सकती है। कह रहे हैं शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, राम मंदिर में चोरी होने से अब दर्शन करने ही कोई नहीं आ रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ कैमरा घुमा देख सकती हैं कि कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है। दिखा दो भैया, 9-10 बज रहे हैं रात के, तब भी इतनी जनता यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है, तो फिर कह रहे हैं जो लोग कि दर्शन करने लोग नहीं आ रहे हैं, तो आप बताइए कितने लोग एक दिन में दर्शन करने आ जाते हैं? आप यहीं से हैं? हाँ, हम यहीं से हैं। कितने लोग दर्शन करने? लगभग 2 लाख 3 लाख लोग अभी भी रोज डेली दर्शन कर रहे हैं। गजब। अब जो पार्टियां कह रही हैं कि जब से चोरी हुई है तब से कोई आ ही नहीं रहा, तो आप देख लीजिए अयोध्या का भी माहौल यही है कि रात के 9-10 बजे भी यही सिचुएशन है कि लोग खचाखच भरे हुए हैं, जनता आ रही है, दर्शन कर रही है, और उनको कोई हम जो है कम से कम आप यहाँ देख रही हैं 50,000 लोग हैं मौके पे हनुमानगढ़ी के परिसर में, तो पूरी अयोध्या में आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं कितने लोग होंगे यहाँ पे। चलिए, तो देखिए इन्होंने बता दिया। आप क्या कहेंगे अयोध्या में जो चंदा चोरी हुआ है? यार मैं जो भी कहूँ ना, अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे यूपी के सन 2027 के, उसमें भी योगी जी ही जीतेंगे। बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है, लोगों के मतलब बयान क्या, जैसे रिपोर्टर सबसे पूछ रही तो सब योगी का नाम ही ले रहे हैं। 10 लोगों में से 8 लोग योगी जी के नाम ले रहे हैं और 2 लोग जो है मतलब कि अखिलेश का नाम ले रहे हैं। साइकिल का, जैसे इस वीडियो में तो सबने योगी जी का नाम ही लिया। जैसे वो महिला ने बोला, क्या बात है, उसने कहा कि अखिलेश का जो है वो साइकिल पंचर हो जाएगा, वो घर ही बैठ जाएगा। सही बात, सही कहा, क्योंकि उसकी हुकूमत उसकी एक टाइम पर जो है वो सरकार रह चुकी है, पर उसने भ्रष्टाचार, अपना सही काम नहीं किया, जो वादे किए एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो लोग क्या है उससे बदजन हो गए कि नहीं ये जो बोलता है वो बिल्कुल ही नहीं करता, मतलब कि इसको छोड़े, ये फालतू है, और शक्ल से भी फालतू लगता है। और भारत के लोग ऐसे हैं कि जिस चीज पे अड़ जाए वो करा के ही रहते हैं। हाँ, और इस बार यार जो वेस्ट बंगाल में जो लोगों ने अपना जी जान लगा के बीजेपी को सपोर्ट किया था ना, मैं कहता हूँ दिल खुश हो गया यार। हाँ, और यहाँ के लोग ऐसे हैं कि जितनी महंगाई हो बस चुपचाप जो है वो सहते रहते हैं, बस छोड़ो महंगाई। क्या करे यार, पता क्या करे कि बंदा वो
कोई और पार्टी है ही नहीं, सब तो यहाँ मतलब के चोर बैठे हुए हैं। हाँ, और वहां पे थोड़ा सा कुछ हो जाए, महंगाई बढ़ जाए तो लोग साथ एकजुट होके जो है उसका विरोध करते यार हैं, इस वक्त महंगाई का। हमारे यहाँ 200 का पेट्रोल था, 200 से बढ़ाकर 400 कर दिया है। इसे कहते हैं महंगाई। वहां तो कुछ महंगाई हो ही नहीं रही यार। पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है, एक दूसरे से मुल्क लड़ रहे हैं, उस वजह से ये महंगाई होती है। हाँ। ये बेवकूफ जो कहते हैं ना कि महंगाई हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, वो खुद नाकारे हैं, उनको कोई काम धंधा है नहीं, इसलिए वो ऐसी बातें करते रहते हैं। जो काम वाले बंदे हैं ना, वो खुद ही काम ढूंढ के उसमें लग जाते हैं, राम राम जपते हैं और बीजेपी को वोट देते हैं। तो जी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।